हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं अभी स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ रहा था और लगभग पढ़ते पढ़ते मेरे 2 साल हो गए। और मैं ये चेक कर रहा था कि मेरा नॉलेज कितना है। अभी तक मैंने कितना पढ़ लिया। तो मुझे कोई भी यूट्यूब पे ऐसे सर्च कर रहा था मैं, एक भी वीडियो मेरे को नहीं मिला कि कैसे पता करें कि अपना नॉलेज कितना है, अपन कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेते हैं, और जैसे ही हम एक प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमारा नॉलेज कहाँ तक पहुँचा है। और हमको ये भी पता चल जाता है कि कितने नंबर आ रहे हैं और कितना स्कोर बन रहा है। और हमें हमारा जो मेन नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला उसमें हम कितना स्कोर करने वाले हैं। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम इजीली पता लगा सकें कि हमारा नॉलेज कहाँ तक पहुँचा है। तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि अपना नॉलेज कैसे चेक करें। सबसे पहले ट्रेडिंग सक्सेसफुल होने के लिए अपन को मार्केट को समझना ज़रूरी है। और मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट को समझने के लिए नॉलेज मतलब पूरा जो है वो पूरा पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारा है। जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ता ही जाएगा। मैंने आज मेरे कम से कम 2 साल पूरे हो गए और मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना ही बढ़ रहा है और भी आ ही रहा है। बट कितना पढ़े, कम नहीं हो सकता है उसका। मतलब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और मेरी नॉलेज कहाँ तक पहुँची वो पता नहीं चल पाता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा मैंने ट्रिक निकाली हुई है कि अपन को जो भी आता है वो उसके बारे में, उन टॉपिक के बारे में एक एक पेज को लिखना है। और जो हमको इम्पोर्टेंट लगता है, मार्केट की जो ज़रूरत है, जब मार्केट को समझने के लिए हम यूज़ करेंगे उसको अच्छे से पढ़ना होता है। तो उसको अच्छे से वो टॉपिक लिख लेना है। लिखने के बाद ये ज़रूरत है, उसके बारे में हमने पहले कभी पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं किया है, ऐसा टॉपिक को लिख लेना है। मतलब पढ़ा भी है और पर इतने क्लियरिटी से नहीं पढ़ा है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा है। ऐसी चीज़ों को हमको देख लेना है। इसके बाद क्या करना है, उन चीज़ों को स्कोर दे देना है। स्कोर देने के बाद में उस टॉपिक के बारे में एक एक टॉपिक को लिखना है एक एक पेज पे। फिर इसको एनालिसिस करना है कि उसमें अपने कितने स्कोर आ रहा है। इसके बाद अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि अपना कितना स्कोर आ रहा है और इस टॉपिक के रिलेटेड हमारी कितनी क्लियरिटी है वो हमें पता नहीं चलती है। हम सिर्फ वीडियो देख के और फिर उसमें तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ऐसी वीडियो देख के हमको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, समझ लेते हैं। पर हम जब लाइव मार्केट में जाते हैं तब वो हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जब किसी नॉलेज को हमें अप्लाई करना होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। अब देखो, कोई चीज़ है हमको अप्लाई करना है तो वो लाइव मार्केट में हमको याद भी नहीं आती है। लेकिन जब हम सीख लेते हैं, सीखने के बाद उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में उसको अच्छे से माइंड में बिठाना पड़ता है। माइंड में बिठाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करने के बाद वो धीरे धीरे अपने अंदर वो डेवलप होती है। और फिर इसके बाद हमको जब भी मार्केट में बैठेंगे तो वो हमें लाइव दिखाई देगा। बाकी ऐसे तो हम वीडियो देख लेते हैं और हमको समझ में आ गया और हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन थोड़े 3-4 दिनों बाद, 5 दिनों बाद वो कॉन्सेप्ट गायब हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट भी गायब हो जाता है, वो नॉलेज भी गायब हो जाता है, वो मेहनत हमारी फैल जाती है। ऐसे में हम उतना आउटपुट नहीं निकल पाता है। इसलिए हमको ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि हमको अपने कितने कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है और कितने कॉन्सेप्ट को हमें और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। और उन कॉन्सेप्ट को कैसे हमने, उन स्ट्रेटजीज जो बनाई हुई हैं हमने उनको कैसे अप्लाई करना है। ये 3-4 चीज़ों के बारे में बहुत गहनता से अगर अपन जांच कर ले और मेहनत करें इस पर, तो स्टॉक मार्केट में हम बहुत आगे जा सकते हैं। अभी और थोड़ा टाइम लगेगा हमें, पर बट धीरे धीरे अगर हम इस तरह से तैयारी करेंगे तो एक दिन ज़रूर पहुंच जाएंगे। और हमारा धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जा रहा है और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और धीरे धीरे वो हमारे अंदर बिल्ड होगा। और थैंक यू।